वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं सुबह मॉर्निंग टाइम स्टार्ट करती हूँ वोकैब। तो वोकैब मैंने कल 20 तक कर लिया था, तो मैंने 21 से 27 नहीं 30 तक 40 तक मैं करूँगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का। और जैसे कि मैं सुबह उठ के वोकैब ही पढ़ती हूँ। वोकैब पढ़ने से क्या होता है कि सुबह के आपका मॉर्निंग टाइम में ना आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। इससे ना आप कोई भी चीज़ याद करोगे ना, जैसे कि जीके जीएस ये सब याद करो, करंट अफेयर्स देखो, वोकैब देखो, ये सब सही होता है सुबह के समय मॉर्निंग टाइम में पढ़ने के लिए। लेकिन अगर हम मैथ, रीजनिंग और रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करें तो वो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेशन वाली चीज़ है। तो इसको ना हम दोपहर के समय क्यों हमको नून के समय करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ना हम लोग का माइंड ना एकदम सट होने वाला होता है, सट डाउन होने वाला होता है। जैसे कि सोने का मन करता है, थोड़ा सा नैप लेने का मन करता है। उस टाइम आप कैलकुलेटिव चीज़ें करेंगे ना, तो जिससे क्या होगा कि आपका ना माइंड खुला रहेगा। जैसे कि कैलकुलेटिव करेंगे तो आपका माइंड खुला रहेगा कि अच्छा मुझे कैलकुलेशन करना। और उस टाइम अगर आप याद करने बैठेंगे तो एज यूजल हमेशा की तरह ही आपका माइंड शट डाउन होने लगेगा, कहेगा कि नहीं याद करना है, नहीं याद करना है, नहीं हो पाएगा मुझसे। तो यही होते रहता है। तो हम क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि हम मॉर्निंग टाइम में हम वोकैब याद करेंगे, वोकैब याद करेंगे और जीके जीएस याद करेंगे, करंट याद करेंगे हो सके तो। और मैं तो हमेशा वोकैब ही लेती हूँ। और अगर मन कभी नहीं करता है मॉर्निंग टाइम में अगर पढ़ने का, तो रीडिंग कीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, रीडिंग कीजिए कोई भी बुक 10 क्लास का 6 क्लास का अपना स्टैंडर्ड देख के, और तब उस बुक को परचेज़ कीजिए और उस बुक को पूरा रीड कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन, PQR, क्लोज टेस्ट ये सब सही होने लगता है। तो मैं ट्राई की हूँ, 1-2 चैप्टर पढ़ी हूँ, जो कि मैं अभी नहीं इसमें दिखाई हूँ, लेकिन मैं दिखाऊंगी कि मैं कौन सी बुक से पढ़ती हूँ, जिसके कारण मेरा ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एकदम अच्छा होने लगा है। और बेहतर करना है तो और आपको, अभी मैंने स्टार्ट ही किया, स्टार्टिंग में ही इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो आप पूरा इंड कीजिएगा तो कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो मैं चलिए आज स्टार्ट करती हूँ मैं वोकैब पढ़ने के लिए। तो मैंने अपना आज 50 तक किया है। जैसे कि मैं हमेशा की तरह मैं बताई हूँ कि रोज़ मैं 10 करके वोकैब को इंक्रीज़ करूँगी, कि मैं आज 20 कर ली हूँ तो 10 और इंक्रीज़ करना है, तो 50 तक करना है। कल मुझे क्या करना है, कल 314 और करना है, तो 90 तक मुझे करना है कल। तो ये हुआ वोकैब कंप्लीट। अब मैं थोड़ा सा नाउन चैप्टर को रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि नाउन चैप्टर हो गया है, 1 वीक हो गया है पढ़े हुए। तो उसको मैं एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि ये सब जितना आप रिवाइज़ करोगे उतना ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, और उतना ही आप बहुत कुछ इनिशियल कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से आपका वोकैब अगर अच्छा हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, अगर वोकैब को भी पढ़ते रहिए। तो मैं आज इडियम एंड फ्रेज की हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे ऊपर, आज मैं इडियम एंड फ्रेज की हूँ। तो आप 2 दिन इडियम फ्रेज कीजिए, उसके बाद 2 दिन इंट्रो साइनो कीजिए, 2 दिन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कीजिए। जैसे आपको लगे, जैसी आपकी इच्छा है, उस हिसाब से आप कर सकती हैं। तो मैंने ये किया है। अब मैं नाउन को रिवाइज़ करती हूँ। नाउन रिवाइज़ करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए, जैसे कि ये मेरा नाउन का कॉपी है, आप देख सकते हो, ये नाउन का कॉपी है मेरा, जो कि इसमें मैंने ये सब इसलिए लिखा है जिससे कि आपको ना थोड़ा सा, मतलब जब भी आप इस कॉपी को खोलें तभी आपको, अगर कभी तो मतलब आप जब भी खोलोगे, इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब, जब भी आप कॉपी को खोलोगे तो ये ज़रूर देखो, क्योंकि ये सब देखने से ही मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आप ये सबको ना अगर अपने पास ही रखोगे ना, तो आप अपने गोल से आप कभी भी दूर नहीं जा सकते हो। मतलब उसी डायरेक्शन में आप जाओगे, उसी डायरेक्शन में आप करोगे। वरना ये सब में होता है, कभी कभी पढ़ते पढ़ते लगता है कि सर मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्या पता होगा कि नहीं। सब बच्चे दे रहे हैं, सबका सिलेक्शन होता ही नहीं है, कितनों का होता है, कितनों का नहीं होता है। तो ये सबसे डिमोटिवेट होता है। और अभी हाल फिलहाल में ही मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बताइए आपको कि कितने सेंटर में बहुत सारा धांधली हुआ है। तो अब
आपको पता ही होगा, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये सब कि अपने आप को डाउन ना महसूस करे और अपने आप को लगे, ये ना कहे कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे होगा, क्यों नहीं होगा। और ये मैंने बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया जब मैं 10th में थी ना, तभी मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर आप जो चीज़ अगर चाह लोगे, अगर आपको लगेगा कि ये कर लेंगे, बस थोड़ी सी ये होगी कि मुझे मेहनत करना है, तो मेहनत करोगे तभी होगा। कोई अगर आपको कोई चीज़ करना है तो मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप खाने खाने के लिए भी बैठते हो तो खाना आपके पास रहेगा और आप उसे हाथ लगा कर नहीं, हाथ से नहीं खाओगे तो आपको वो आपके मुंह में जाएगा नहीं जाएगा, आपके पेट में जाएगा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उस खाना खाने के लिए भी मुझे हाथ लगाना पड़ता है, हाथ लगा के। तो ये मेहनत नहीं हुआ हाथ लगा के खाना, लेकिन फिर भी मुझे हाथ उठा के करना हुआ कि नहीं। हाथ उठा के तब मैं अपने खाऊंगी, तभी मेरे मुंह में जाएगा, पेट में जाएगा। तो इसी तरह होता है कि कोई भी चीज़ करने के लिए ना, मतलब आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता है, इतना आसान भी नहीं है। आप हम लोग ऑफिसर बने जाएंगे तो ऑफिसर वाली तो कुछ फीलिंग होनी चाहिए ना। तो आप भी इसी में हैं, हम भी इसी में हैं, देखते। तो ये मैं कुछ थोड़ा सा लिखी हूँ अपने को मोटिवेट करने के लिए कि मैं मोटिवेट रहूँ और कभी भी डीमोटिवेट ना हो। मतलब अक्सर मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो डीमोटिवेट हो जाती तो फिर मेरा माइंड काम ही नहीं करने लगता। ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म, अब मैं क्या करूँ। तो ये सब थोड़ा सा पढ़ के रिलैक्स मिलता है कि हाँ है कुछ बचा हुआ, बस तुम्हें ये करना है कि थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा और मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, तो आपका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। तो करते हैं अपनी तरफ से, कोई पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अब टाइम और लक और बाकी गॉड पे छोड़ देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो मैंने बस छोटा सा लाइन लिखा है, इफ़ एवरीथिंग अराउंड सीम डार्क लुक अगेन यू मैनी बी द लाइट। यानी ये इसका मतलब होता है कि आप एवरीथिंग, मतलब अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो डार्क ही डार्क नज़र आएगा, लेकिन आप उसको फिर से देखेंगे ना, मतलब अच्छी तरह से, तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कि वहाँ पर लाइट है। इसका ये मतलब होता है। तो ये मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, जैसे कि ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सक्सेस होने के लिए हैप्पीनेस की बहुत ज़रूरत है, हमेशा हैप्पी रहने की ज़रूरत है, तब तो हो ही जाएगा। चलिए, तो मैं हमेशा की तरह नाउन चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। तो नाउन में मैं स्टार्ट करती हूँ आज का। तो मैंने नाउन की थोड़ी सी रिवाइज़ कर ली हूँ, और नाउन रिवाइज़ करने के बाद मैं सोची कि उसका थोड़ा सा क्वेश्चन मैं कर लूँ। तो ये सब कंटिन्यू नहीं हो पाता है, थोड़ा सा ब्रेक करके तब आप कीजिएगा। मैंने नाउन को रिवाइज़ करके उसके बाद मैंने आधा घंटा का ब्रेक ली हूँ, उसके बाद ये कर रही हूँ। तो उतना सब रिकॉर्डिंग करना इम्पॉसिबल है, आपको दिखा नहीं सकती, बस मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं अपना कैसे अपना स्लॉट पूरा करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा नाउन का रिवाइज़ कर लेती हूँ। नाउन का पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद, उसका क्वेश्चन लगाने के बाद, मैं थोड़ा सा ये औसत का कुछ कर लेती हूँ। औसत का कल मैंने रिवाइज़ किया था, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने कल रिवाइज़ किया था, कल मैंने रिवाइज़ किया है, तो आज इसका क्वेश्चन लगा देती हूँ। जैसे कि अगर आप एक दिन रिवाइज़ करो तो दूसरे दिन नेक्स्ट दिन क्वेश्चन लगाओ। अगर आपको लगता है कि आज ही मन है करने का, तो आप कर लीजिए। जैसे कि मैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का मैं उसको ख़त्म करने के बाद मैं ये कर ली। और मुझे मैथ कल करने का मन नहीं था, टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट, तो मैंने ये कल रिवाइज करने के बाद मैंने आज इसका क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए ये क्वेश्चन मैंने 20 तक किया है, औसत का पूरा कंप्लीट मैंने आज 20 तक कर लिया है। उसके बाद मैं कल थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी और मैं 10 और लूँगी, तो
इधर 20 और इधर 10, यानी कि 50 तक मैं कल करूँगी। और जो आप पिछले वाला आज जो रिवाइज़ किए हैं उसको कल जो आप नेक्स्ट अगला पड़ाव पे जाएंगे तो आज जो किए हैं आज वाला भी कल पढ़ना है, और उसके बाद जो आप कल जाओगे आगे जाओगे वो वाला तो पढ़ना ही है। ऐसे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप जब आगे बढ़ते जाओगे ना तो पीछे वाला जो पढ़े हो उसको ना नेक्स्ट दिन उसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। इससे कि बहुत बेनिफिट होता है, इससे कि आपको याद होता है, इससे कि आप एक चैप्टर को एक क्वेश्चन को आप 50 बार पढ़ सकते हो। 50 बार पढ़ लोगे मतलब कि 2-3 बार तो आप पढ़ ही लोगे, पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर एक बार कर लेना और क्या था। और इस सब में तो आपको रिवाइज ही खोजता है, और पहले मैं रिवाइज़ नहीं करती थी जिससे कि मेरे को बहुत ही मुझे तकलीफ़ नुकसान हुआ। तो अब समझ में आ गया है, तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ। आज जो चैप्टर पढ़ ली उसको कल मैं रिवाइज़ करती हूँ और फिर उसका आगे वाला क्वेश्चन को बनाती हूँ। तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में अगर कुछ और लगे कि ऐसे करने के तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी अगर आप बताओगे तो तभी मैं कुछ अच्छे से सीख पाऊँगी। तो थैंक यू सो मच दिस वॉचिंग वीडियो।